हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं सीए संदीप अरोड़ा आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं मॉड्यूल 2 का सीएस एग्जीक्यूटिव के हमारे सेकंड ग्रुप का पेपर नंबर 5। जैसे कि आपको पता है हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट हैं। और सेकंड मॉड्यूल में मतलब ग्रुप में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है पेपर नंबर 5 जो है वो किस चीज का है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो टोटल सिलेबस है पेपर नंबर 5 का कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला सेक्शन है, ए सेक्शन जो है वो है 60 मार्क्स का। नंबर 2 जो हमारा बी सेक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो 40 मार्क्स का है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है 100%, जो चाहे वो कॉर्पोरेट का हो चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो, टोटल जो हमारा 100% सिलेबस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे कि हमारे को 100 नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा अगर हमने सही कर दिया। अगर हमारा आंसर गलत होता है, अगर हमारा आंसर गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है बच्चों 0.25। 0.25 मार्क्स हमारे काटे जाएंगे हर गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर के लिए। ठीक है जी। अब देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस बड़ा लिमिटेड सा है और आसान चैप्टर है जो आपके बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मजे से आपके ये चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम सीए संदीप अरोड़ा है और मेरी क्वालिफिकेशन जो है बीकॉम सीए और टीएस है। ठीक है जी। मैं सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को 2011 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पहले आपका 2008 सिलेबस होता था, फिर 12, फिर उसके बाद हमारा जो नया सिलेबस अब हम पढ़ रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपस में बात कर लें, जिससे क्या है आपको इस सब्जेक्ट को समझने में, इस सब्जेक्ट की किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रह जाएगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो जो क्या है पूरे के पूरे आपके ग्रुप को बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपके जो ओवरऑल स्कोर है, ओवरऑल वेटेज जो हमारे 50% है उसको कहीं ऊपर ले जाएगा। बहुत ही आपका यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा पूरे ग्रुप को क्लियर करवाने के लिए। इसलिए ये सब्जेक्ट आप इतने अच्छे से आपको करना है कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से करना है। उसका प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल पोर्शन सब कुछ हम 1 बाय 1 डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। इंट्रोडक्शंस में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ उसके बाद जाएंगे। ठीक है जी। इसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि पोस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जिसका नाम आपको जैसे एक पता है कि क्यों मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखा गया, ये हम इसी लेक्चर में कोस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम जो अलग अलग हैं वो क्यों रखे गए, किस लिए रखे गए, ये सब कुछ 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला पोर्शन जो है वो तो कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट में तो कंपनी के जो चैप्टर्स हैं, कंपनी अकाउंट्स के जो चैप्टर्स हैं वो हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए होती है, जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो इससे सब्जेक्ट जो पहले होता था, हमारा जो प्रेजेंट सिलेबस है, इससे पहले जो हमारा सिलेबस होता था उसमें हमारे पास सब्जेक्ट यही होता था, बस कॉर्पोरेट अलग होती थी और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी। कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी कितने मार्क्स की हमारी, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी पूरे के पूरी 100 मार्क्स की होती थी, वो भी फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होती थी, 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होती थी। अब
वहां पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी थी, यहां पे सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। रीजन क्या है, दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होती है, ठीक है। और जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, उसमें हम लोग सब कुछ करते हैं। सब कुछ से मतलब ये है, हम लोग कॉस्ट असरटेनमेंट भी करते हैं, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं, और उसके ऊपर एनालिसिस भी किया जाता है। जैसे कि आपने कॉस्टिंग में कुछ चैप्टर आपने पढ़े होंगे बीकॉम में, क्योंकि अब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल कंट्रोल है, लेबर है, ओवरहेड है, ठीक है ना। ये चैप्टर के आपको एक बेसिक कुछ इंट्रो सी दी हुई है। अपने स्टडी मटेरियल में देखोगे ना, आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में देखोगे, वहां पर आपको मटेरियल, लेबर एक एक दो दो लाइनों में दिया हुआ है, बट वो पेपर में नहीं आते, ठीक है जी। क्योंकि जितने चैप्टर है उनमें सिर्फ इंट्रो दी गई है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दी गई है कि ये मटेरियल होता है जी, इसमें ये चैप्टर अपना कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्शन के, सब कुछ बताया हुआ है जस्ट। इसके अलावा पेपर में आप देखोगे ना, अभी तक कुछ भी नहीं आता वहां पर, पॉसिबल भी नहीं है 40 मार्क्स में, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास जो अभी एट प्रेजेंट सिलेबस है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40 मार्क्स की जो है, उसमें सारा डिसीजन मेकिंग वाले आते हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है ना, रेशियो एनालिसिस, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज होने वाले हैं यहाँ के, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले कॉस्टिंग के से। जैसे कि मैंने आपको कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये आपको नहीं भी बताता तब भी चलता, बट आपको देखिए जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को क्यों कर रहे हो, वो सब्जेक्ट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। जो हमने बीकॉम में पढ़ा था, जो पहले नाम था और अब नाम है, उसमें क्या फर्क है भैया, ठीक है ना। जो पहले नाम था वो अब ना, जो और अब नाम है, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम वैसे ही दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस बुक का नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब देखिए, चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर आते हैं। इसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कोस्टिंग। कोस्टिंग क्या होता है, कहते हैं कोस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस, कोस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कोस्ट। कहते हैं कोस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है और प्रोसेस है ऑफ असरटेनिंग द कोस्ट। अब इस पेन को बनाने के लिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए, मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल को बनाने के लिए, कैलकुलेटर को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आई, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग, ठीक है जी। किसी भी मोबाइल को बनाने के लिए, किसी भी मान लीजिए प्रोडक्ट गुड्स को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आई, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग, ठीक है जी। उस प्रोसेस को, हम इस पेन को बनाने के लिए कितना खर्चा आया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोस्टिंग बोलते हैं। असरटेनमेंट करना और उसके प्रोसेस को कोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है जी। कहते हैं दीज टेक्निक्स कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है जी। अब मान लीजिए एक होटल कंपनी है, वो जानना चाहती है कि हम सिंगल बेडरूम का कितना रेंट रखें, मतलब फेयर रखें एक दिन का, चार्जेस कितना लें अपने कस्टमर से, डबल बेडरूम का कितना चार्जेस लें एक दिन का। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोस्टिंग करनी पड़ेगी, और उस प्रोसेस को, उसके प्रोसेस को, कि पर डे के लिए कितना खर्चा आता है और हमारा प्रॉफिट का कितना टारगेट है, प्रॉफिट का हमारा कितना टारगेट है, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग, ठीक है ना। एक रूम, सिंगल रूम हम रेंट पे देना चाहते हैं, डबल बेडरूम रेंट पे देना, फेयर जो चार्जेस है कस्टमर से चार्ज करने हैं, फेयर जो है उसको असरटेन करना, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कोस्टिंग। कोस्टिंग मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कोस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है और असरटेनिंग द कोस्ट, किसकी, कोई भी प्रोडक्ट की कोस्ट असरटेन करने का प्रोसेस, या फिर किसी भी सर्विस की कोस्ट असरटेन करने का
प्रोसेस या टेक्निक, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग। ठीक है जी, कोस्टिंग में हम लोग करते क्या है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, जो भी सर्विस दी, जो भी हम जानना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, उसमें कोस्ट कितना इनकर हुआ, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग। उस प्रोसेस को, उस टेक्निक, जो भी हमने टेक्निक यूज की गई, जो भी हमने टेक्निक यूज करी, जो भी हमने प्रोसेस यूज किया, उस प्रोडक्ट के, उस सर्विस के कोस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, असरटेन करने के लिए, जानने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा है जी कोस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नाम से ही पता लग रहा है, कोस्ट अकाउंटिंग। अब आपको पहली लाइन से पता क्लियर हो जाएगा, कोस्ट अकाउंटिंग मे बी रिगार्डेड एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आपने +1 में सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रखा होगा। अकाउंटिंग की सब फील्ड्स क्या क्या होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी सब फील्ड्स हैं इसकी अकाउंटिंग की है। और कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये भी एक सब फील्ड है किसकी, अकाउंटिंग की। ठीक है सर। कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, असाइनमेंट करते हैं और कंट्रोल ऑफ कोस्ट करते हैं। ठीक है जी। कोस्ट अकाउंटिंग एज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड appropriate allocation of expenditure for determination of cost of product and services and for the presentation of suitable arranged data for the purpose of control and guidance of management। बहुत अच्छी अच्छी बातें दो ही लाइनों में लिख दी गई। कहते हैं सबसे सबसे बड़ी बात, पहले मैं सब कुछ इरेज कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात, कोस्ट अकाउंटिंग कहते हैं एज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कहते कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना एक्सपेंडिचर को, जो खर्चे इनकर हुए हैं, जो अमाउंट इनकर हुई है, कोस्ट इनकर हुई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हैं जी, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है, ये इनडायरेक्ट लेबर है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ये जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। सभी एक्सपेंडिचर को हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद फिर हमने उनको क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया, नंबर 2। नंबर 3, एप्रोप्रिएट, उनको क्या किया, एलोकेशन कर दिया हमने, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एलोकेट कर दिया एक्सपेंडिचर किसको, मान लीजिए वहां पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं, मान लीजिए वहां पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं, अब उन 4 प्रोडक्ट को एलोकेट कर दिया, ABCD, चारों प्रोडक्ट को एक्सपेंडिचर जो है वो एलोकेट कर दिए। ठीक है सर। और कहते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ suitably अरेंज डेटा। ठीक है जी। suitably अरेंज डेटा जो किसको चाहिए, कंट्रोल और गाइडेंस के लिए चाहिए मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कोस्ट कंट्रोल करना चाहती है, वो जानना चाहती है कि भैया यहां पर हमारा खर्चा तो इतना आना चाहिए था, हमने स्टैंडर्ड सेट और डिटर्मिनेशन जब स्टार्टिंग में एस्टिमेशन किया था तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी इतनी बनती थी, पर एक्चुअल कॉस्ट इतनी आई है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग का फायदा क्या हो गया, अकाउंटिंग का फायदा ये हो गया, हमें पता लग गया कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इनकर हुआ, हमने एस्टिमेट कितना लगाया था, अबव द लिमिट कितना हुआ है। ठीक है जी। अबव द लिमिट कितना हुआ है, ये सब कुछ हमें पता लग गया। किससे पता लग गया, कोस्ट अकाउंटिंग से पता लग गया। ठीक है ना। कोस्ट अकाउंटिंग हम किस लिए कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसका हमने सारे एक्सपेंडिचर जो थे वो रिकॉर्ड कर दिए, पहले क्लासिफाई कर दिया, फिर उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। फिर हमने सूटेबली अरेंज कर दिया, सूटेबली पहले, ठीक है, पहले क्या किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, फिर हमने क्या किया, एलोकेट कर दिया एक्सपेंडिचर ABCD प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। ठीक है। फिर हमने उसको मैनेजमेंट द्वारा यूज किया गया, मैनेजमेंट द्वारा यूज किया गया किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। कौन से डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हमने यूज किया कि भैया हमें क्या, अब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हुआ है, उससे कम हुआ है। ठीक है ना। मैनेजमेंट के काम आएगा, मतलब कोस्ट अकाउंटिंग जो है। ठीक है जी। पहला हमारा क्या था, कोस्टिंग। कोस्टिंग क्या है, असरटेनमेंट, कोस्ट
असरटेन करने की प्रोसेस या टेक्निक को हम कोस्टिंग बोलते हैं। दूसरा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट द्वारा। तीसरा हमारा है कोस्ट अकाउंटेंसी। तीसरा है जी कोस्ट अकाउंटेंसी। क्या होता है, कहते हैं अकाउंटेंसी हैज बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability। मतलब क्या है, पहले जो हमने कोस्टिंग करी, फिर हमने अकाउंटिंग करी, देन उसको हम अप्लाई कर देते हैं। कोस्टिंग में हमने क्या किया, इस पेन को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, हमने टेक्निक्स लगाई, प्रोसेस फॉलो किए, टेक्निक्स लगा के प्रोसेस फॉलो करके हमने असरटेनमेंट कर दी कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कोस्टिंग। फिर हमने उसको क्या किया, क्लासीफाई कर दिया, कौन कौन से खर्चे हुए हैं उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, फिर हमने एलोकेट कर दिया एक्सपेंडिचर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जिसके लिए भी हुए हैं। मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो एलोकेट इसी को ही हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हम डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हैं। अब कोस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको क्या बोला था, वो यूज हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, ठीक है, पर वो आगे जाके यूज किसके लिए होंगे, मैनेजमेंट के लिए यूज होंगे। अब मैनेजमेंट इन दोनों को, मतलब कोस्टिंग को प्लस कोस्ट अकाउंटिंग को इस्तेमाल करेगा अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। अपने समय समय पर जो से डिसीजन लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लेने हैं, उस डिसीजन मेकिंग के लिए उस डेटा को, अकाउंटिंग को इस्तेमाल करेगा। दैट इज कॉल्ड कोस्ट अकाउंटेंसी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट अकाउंटेंसी। ओके है जी, समझ आ गया जी। चलें बच्चों आगे चलिए सर। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। अब कोई भी चीज हम करते हैं उसके हमें ऑब्जेक्टिव तो पता होने चाहिए कि कोस्ट हम लोग किस लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग हम किस लिए कर रहे हैं। कहते हैं नंबर 1, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लासीफाई करना और एनालाइज करना ऑल एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस। कहते हैं हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कोस्ट अकाउंटिंग का, कि हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं और क्लासीफाई करना चाहते हैं सभी एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है, विद रेफरेंस टू द कोस्ट, विद रेफरेंस टू द कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। हर प्रोडक्ट पे, हर ऑपरेशन पे कितना खर्चा हुआ, हम उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं। नंबर 2, टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, सर्विस एंड टू डेवलप द कॉस्ट स्टैंडर्ड। कहते हैं हम लोग जानना चाहते हैं हर एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ, हर एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, हर एक सर्विस पे, हर एक ऑपरेशन पे, ठीक है, हर एक सर्विस पे कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट इनकर हुई, वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है जी, हम लोग जानना चाहते हैं हर यूनिट पे, प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे कितना खर्चा हुआ, हम लोग अलग अलग जानना चाहते हैं। ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। टू इंडिकेट द मैनेजमेंट एनी इनएफिशिएंसीज एंड एक्सटेंट ऑफ various forms of waste, whether of material, time, expenses or in the use of machinery, equipments and tools। देखिए जी कोस्ट का, जैसे मैं, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ रखी है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में भी आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग हम लोग किस लिए करते हैं। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये ही होता है कि हम लोग अकाउंटिंग किस लिए करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि भैया हमने जो काम किया है, हमने अकाउंटिंग का, पहली बात तो हिंदी मतलब मीनिंग समझते हो ना, अकाउंटिंग होता है जवाबदेही, जवाबदेही। अब जवाबदेही कैसे, अब देखिए आपने जो बिजनेस ऑपरेशन साल के दौरान किया, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, जो जो आप डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डेली इवेंट्स हो रहे हैं, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है जी, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। वो अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, कल को हमारे से कोई गवर्नमेंट, कोई स्टैट्यूटरी, कोई जो ऑब्लिगेशंस हमारे पास एप्लीकेबल है हमारे बिजनेस एंटिटी के ऊपर, अगर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंटिटी हमारे से पूछती है कि भैया अपना रिकॉर्ड दिखाओ, आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बनती थी वो फुलफिल करी है कि नहीं करी, आपने अपनी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करी है कि नहीं करी, तो हम अपने अकाउंट्स लगा के अगले के सामने रख देंगे, देखो भाई हम बड़े ही ईमानदारी से काम करते हैं, हम किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं करते बिजनेस में।
ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि भैया जो भी प्रोडक्शन के दौरान मटेरियल यूज हो रहा है, लेबर यूज हो रहा है, मशीनरी यूज हो रही है, अदर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, उन सभी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, मशीनरी सही तरीके से यूज हो रही है कि नहीं हो रही, मटेरियल जितना हमने सोचा था कि 1 यूनिट बनाने के लिए इतना लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, उससे कम लग रहा है, लेबर हमने सोचा था कि भैया 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगनी चाहिए, उससे ज्यादा लग रही है, उससे कम लग रही है। ये सब कुछ हम लोग जानना चाहते हैं। और इनएफिशिएंसीज अगर कोई है, इनएफिशिएंसीज क्या है, हमने सोचा था कि 1 यूनिट बनाने के लिए 1.5 घंटा लगना चाहिए था, पर 1-1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 90 मिनट्स लगने चाहिए थे, पर एक्चुअल में 1 यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 1 आवर 20 मिनट्स लग रहे हैं, या 40 मिनट्स लगा लीजिए, सॉरी 1 आवर 40 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 100 मिनट्स हो गए। 90 मिनट हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, 100 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, दैट इज इनएफिशिएंसी। अब ये 10 मिनट की जो इनएफिशिएंसी आ रही है, इसका हमें क्या करना है। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का।